याद करो अपने बचपन के दिन, जब हम बेफिक्र होकर खेलते थे और आसमान की ओर देखते थे, जब हम छत पर लेटे होते थे और तारों भरा आसमान देखा करते थे। वो पल कितने खास होते थे जब हम अपने परिवार के साथ तारों को निहारते थे। हर टिमटिमाता तारा एक अनसुलझी पहेली जैसा लगता था। हम सोचते थे कि इन तारों के पीछे क्या है, क्या कोई और दुनिया है। हमारे मन में सवाल आते थे, क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और भी जीवन है? क्या इन तारों के पीछे कोई और दुनिया है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह सोचता है, महसूस करता है? यही जिज्ञासा, यही कल्पना हमें अंतरिक्ष की ओर खींचती है। हम सोचते हैं, सपने देखते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, रहस्यों से भरा हुआ। हर तारा, हर ग्रह एक नई कहानी कहता है। इसे समझने की हमारी चाहत ही हमें अंतरिक्ष अन्वेषण की ओर ले जाती है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकें। अंतरिक्ष की यात्रा आसान नहीं है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है जिसमें कई चुनौतियां हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण से आजाद होना, इतनी दूर जाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने का साहस ही हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन इंसान इन चुनौतियों से कभी नहीं डरा। हमने हमेशा अपने सपनों का पीछा किया है, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हमने सपने देखे, कोशिश की और आखिरकार अंतरिक्ष तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लिया। यह हमारी जिज्ञासा और साहस का परिणाम है। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई 1957 में। रूस ने स्पुतनिक 1 भेजा, जो धरती का पहला बनाया हुआ उपग्रह था। यहीं से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने भी जल्द ही अपने उपग्रह भेजे। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय जुड़ गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक नई नई तकनीकें बना रहे थे। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने वोस्तोक 1 यान में धरती का एक चक्कर लगाया। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। अंतरिक्ष अब एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन गया था। हमारी धरती सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। और तो और हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। अगर हमारी धरती एक रेत के कण जितनी है, तो पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े रेगिस्तान जैसा है। इसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें इस विशालता को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी बताता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल। हमारे सौर मंडल में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह एक गैस का गोला है। शनि के आसपास सुंदर छल्ले हैं। मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, जबकि नेपच्यून सबसे ठंडा। अंतरिक्ष यान हमें इन ग्रहों के बारे में जानकारी भेजते हैं। इन ग्रहों के अलावा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी हमारे सौर मंडल में हैं। इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें इन रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके साथ एडविन एल्ड्रिन भी थे। यह अपोलो 11 मिशन का हिस्सा था। इस मिशन ने दुनिया को बदल दिया। यह मानवता की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद और भी मिशन चांद पर भेजे गए। इन मिशन से हमें चांद के बारे में बहुत कुछ पता चला। हमें पता चला कि चांद पर पानी है, जो आगे चलकर
इंसानी बस्तियों के लिए उपयोगी हो सकता है। चांद पर कदम रखना मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। यह अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अंतरिक्ष यान हमारे लिए उस रथ की तरह है जो हमें ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। ये अद्भुत मशीनें हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां हम अपने पैरों से नहीं जा सकते। ये यान हमें ब्रह्मांड की सैर कराते हैं और हमें उन रहस्यों से रूबरू कराते हैं जो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। अंतरिक्ष की विशालता और उसकी गहराई को समझने में ये यान हमारी मदद करते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनें हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाने और वहां काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यान हमें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां हम अपने शरीर के साथ नहीं जा सकते। कुछ यान इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, जैसे कि स्पेस शटल और सोयूज कैप्सूल। ये यान हमें अंतरिक्ष में ले जाकर वहां के वातावरण का अनुभव कराते हैं। दूसरे यान रोबोट से चलते हैं, जैसे कि वॉयेजर और क्यूरियोसिटी। ये रोबोटिक यान उन जगहों पर जाते हैं जहां इंसान नहीं जा सकते और वहां से महत्वपूर्ण डेटा भेजते हैं। ये यान हमें ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी भेजते हैं। इन यानों द्वारा भेजी गई तस्वीरें और डेटा हमें ब्रह्मांड की गहराई को समझने में मदद करते हैं। ये हमें ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य को समझने में मदद करते हैं। इन यानों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना और इसका भविष्य क्या हो सकता है। अंतरिक्ष यान हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक इन यानों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके नई खोजें करते हैं जो हमारी समझ को और गहरा बनाती हैं। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई प्रयोगशालाएं हैं जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और रिसर्च करने के लिए बनाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अलग-अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ काम करते हैं। यहां अंतरिक्ष यात्री बिना गुरुत्वाकर्षण के जीवन का अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष में पौधे उगाते हैं और पृथ्वी को देखते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक खोजों के लिए एक अनोखा मंच प्रदान करते हैं और भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं और इनकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी है। वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं और हर नई खोज के साथ हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है और इनमें से कुछ हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। ये ग्रह अपने तारों के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र में स्थित होते हैं जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के पास ऐसे क्षेत्र में हैं जहां तापमान पानी के लिए सही हो सकता है। यह क्षेत्र जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। जहां तापमान पानी के लिए सही हो सकता है। पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है और इसकी उपस्थिति जीवन की संभावनाओं को बढ़ा देती है। क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। अगर इन ग्रहों पर जीवन है, तो यह हमारे अस्तित्व के बारे में कई नए सवाल खड़े कर सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। वे विभिन्न तरीकों से इन ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जीवन के संकेत मिल सकें। अंतरिक्ष दूरबीन और अंतरिक्ष यान हमें इन दूर की दुनियाओं के बारे में और जानने में मदद कर रहे हैं। नई तकनीकों के साथ हम इन ग्रहों की सतह और वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हमें और भी आश्चर्यजनक खोजें देखने को मिलेंगी। ये खोजें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में और मदद करेंगी और शायद हमें यह भी बताएंगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? क्या बिग बैंग से पहले कुछ था? क्या कहीं और जीवन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। यह हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और नई संभावनाओं के लिए हमें तैयार करता है। हर खोज नए सवाल लेकर आती है और हमें एहसास दिलाती है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण सिर्फ रॉकेट भेजने और ग्रहों की तस्वीरें लेने के बारे में नहीं है। यह मानवता के भविष्य के बारे में है। यह हमें नई तकनीक बनाने, नई खोजें करने और पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। अंतरिक्ष से हम अपनी पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखते हैं। हम इसकी सुंदरता और इसकी नाजुकता को समझते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें प्रेरित करता है, हमें एक करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब इस अद्भुत ग्रह पर एक साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। इससे हमें और भी बेहतरीन सामग्री लाने में मदद मिलेगी।